जी। हाँ, मैं जाऊंगी। हमारा चर्च प्रभु आपको यीशु के पास लेकर जाना चाह रहा है। प्रभु आपको यीशु के पास लेकर जाना चाह रहा है। आप
सारे गीतों की तौबा तेरी महिमा होने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे आमीन। अंत के जो भी मैंने 7-8 गीत गाए इसको YouTube पर दर पे तेरे ओरिजिनल गीत हमारे मम्मी की आवाज में रेखा दुबे इनकी आवाज में गाया गया, आप लोग सुन सकते हैं। वर्डिंग्स बड़े खूबसूरत उसके लिरिक्स हैं और बिल्कुल ओरिजिनल गीत आपको सुनने हैं तो आप YouTube पे जाइए, दर पे तेरे या रेखा दुबे आप टाइप करिए और मम्मी के कुछ एल्बम ने डाले हुए हैं 2 गाने, उसमें 2 एल्बम्स उसमें कुछ गाने आपको देखने को मिलेंगे। आइए खुदा के कलाम से कुछ देर देखिए, आज आइए प्रभु के वचन से कुछ बातें हम लोग सुनने जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं भूमिका मान दूं, कितने लोग यहाँ पर इस जगह पर हैं। मैं क्विकली जस्ट वांट टू शेयर समथिंग यू नो जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है आपके लिए, सबके लिए। क्विकली ध्यान से सुनिए, क्विकली तुरंत। और अब अब्राहम बूढ़ा हो रहा है और उसका बेटा इसहाक, इसकी उम्र तकरीबन 40 साल की होने के लिए आई है और अब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक बहू ढूंढ रहा है। इसहाक अपने बेटे के लिए, यानी मैं अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहा हूं इस प्रकार से, लेकिन मैं नहीं ढूंढ रहा, लेकिन मैं इस कहानी पर आपको लेकर आना चाह रहा हूं। और मित्रों मैं आपसे कहूं कि इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढी जा रही है। और मैंने ऐसे कई सीरीज या फिर कई प्रचार ऐसे किए जहां पर पुराना नियम की कहानियां महज कहानियां नहीं थी। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। पुराने नियम की कहानियां या पुराने नियम की घटनाएं या पुराने नियम का इतिहास, ये महज इतिहास नहीं था, ये तस्वीर थी आने वाले समय में उस नए नियम की जहां पर खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने जा रहा है। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर तो कहते नहीं, ये तस्वीर थी जहां अब्राहम ये परमेश्वर का प्रतिरूप है, इसहाक यीशु मसीह का प्रतिरूप है, और अब यीशु मसीह का प्रतिरूप जो इसहाक है उसके लिए वधू ढूंढी जा रही है, उसके लिए अब पत्नी ढूंढी जा रही है। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा उत्पत्ति 24वां अध्याय को हम पासबानों ने, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, हम पासबानों ने मगनी वाला व्हाट यू कॉल्ड साखरपुड़ा एंगेजमेंट वाला चैप्टर बना दिया है। जहां भी एंगेजमेंट हो ये वाला तो स्टोरी पढ़नी ही पढ़नी है। और इसको हमने एंगेजमेंट का चैप्टर बना दिया है, इसको हमने मगनी का, यानी जहां पर डिमांड की गई कि बाबा इसके लिए ये वाली पत्नी हमको चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि ये एक तस्वीर थी उस वधू की, उस कलीसिया की जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से होने वाली थी। इसहाक की मुलाकात उसकी पत्नी से नहीं, लेकिन इसहाक यीशु मसीह का प्रतिरूप है और उस यीशु की मुलाकात उसकी कलीसिया, उसके चर्च से होने जा रही। दिस वाज द सिंबल, दिस वाज द पिक्चर। समबडी विल गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग टू द गॉड। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मैं इसको शुरुआत में कह रहा हूं ताकि आप जब सुन रहे हैं तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सुने। मैं अपने आप को बहुत थोड़ा, अपने आप को बड़ा शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस घटना को पढ़ने की कोशिश करिए। व्हाट रेवलेशन गॉड वांट टू गिव टू चर्च। प्रभु चर्च को क्या दृष्टांत देना चाह रहा है, कौन सी कहानी बताना चाह रहा है, उस बात को हम 5 या 6 बातें हम सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। somebody will say hallelujah। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब आप सुनिए, अब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, और मैं आपके लिए तुरंत पढ़ूंगा। रेवरेंड क्लेरा पढ़ रही है तो फटाफट पढ़िएगा। और लिखा है कि 24:5 दास ने उससे कहा, कदाचित मसीह इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरी मूल उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, 24 है, मेरे पुत्र को वहां कभी नहीं जाना। सुनिए, the story is very clear, the message, संदेश बहुत क्लियर था। और दास जो था इसहाक के लिए जो पत्नी ढूंढने जा रहा है, एक दास था मेडिटेटर। और हु इज द मेडिटेटर?
हमारा मध्यस्थ कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारा मध्यस्थ है, जो हमारी मुलाकात यीशु मसीह के साथ करता। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? ना तो मैसेज सुनिए, संदेश मैं चाह रहा हूं कि आप लिखिए भी, लेकिन मेरे पास भी ध्यान दें और सुनिए। चाहिए तो आपको मैं लिंक दे दूं रेफरेंस के लिए, आप ले लें और एक दूसरे को, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना, जो लोग इस सर्विस के नहीं उनको नहीं देना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं मैं चाह रहा हूं क्विकली मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैसेज इज क्लियर। और उस दास ने पूछा अब्राहम से, अब्राहम इज द सिंबल ऑफ गॉड, अब्राहम परमेश्वर प्रतिरूप है। और उस एलिएजर ने अब्राहम से पूछा कि यदि वो स्त्री, उसने कहा कि मेरे वाले उस देश में जा जहां से मैं आया था, मेरा जो मूल था वहां जा और वहां से पत्नी लाना। कोई भी पत्नी मत लाना, कोई भी स्त्री मत लाना, किसी को भी हम पत्नी नहीं बनाएंगे। यदि पत्नी चाहिए, स्त्री चाहिए मेरे बेटे के लिए, तो वहीं से लाना पड़ेगा जहां से मेरी शुरुआत हुई। वो हमारे खानदान से ही होना चाहिए, वो हमारे परिवार से ही होना चाहिए। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको या लड़कियों को या लड़कों को ये मैसेज नहीं देना चाह रहा कि कहीं और की लड़की मत लाइए या कहीं और का लड़का मत लाइए, लेकिन आज कलीसिया की बात चल रही है और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं द मैसेज इज वेरी क्लियर कि स्त्री उसी देश से लाई जाएगी। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अब्राहम ने कहा, एलिएजर ने जब कहा कि यदि वो स्त्री नहीं आना चाहिए तो क्या मैं पुत्र को वहां लेकर जाऊं? उसने कहा कि अब की बार द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, अब जब पुत्र को आना था वो आ चुका है। और ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन की कहानी की चर्चा यहां पर चल रही है। और अब्राहम ने कहा कि अब की बार पुत्र वहां नहीं जाएगा, वो स्त्री ही उस पुत्र के पास आएगी। ये जरूरी है कि वो स्त्री उस पुत्र के पास आए, इसहाक के पास आए, यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु आज आपसे रेवलेशन, प्रभु आपको प्रकट करना चाह रहा। कुछ बातें ध्यान से सुनिए। कोई है जो कहेगा आमीन? कितने लोग एंजॉय करे? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैं प्रचार के टोन में, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू क्विकली, क्योंकि चर्च के लिए बोझ देना है। एंड पावर कॉन्फ्रेंस था एंड आई जस्ट वांट यू टू डेवलप योरसेल्फ। वो स्त्री नहीं आएगी, वो चर्च नहीं आएगा, तो क्या यीशु आएगा? बोले नहीं। बगल वाले को बोलो आपकी बार नहीं। हेलो, कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई बोलो अब की बार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार नहीं, अब की बार जो वधू है, जो इसहाक की होने वाली पत्नी है, जो कलीसिया है, अब ये वक्त आ गया है कि कलीसिया यीशु के पास जाए। यीशु अब कलीसिया के पास नहीं आने वाला। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आइए इस कार्य को आगे लेकर जाते हैं। और लिखा है अब्राहम ने उससे कहा चौकस रहे, अब मेरे पुत्र को वहां कभी मत लेकर जाना। हाँ हाँ कोई है जो कहेगा हालेलुया? I told you that God is having purpose. प्रभु के पास उद्देश्य है आपके जीवन के लिए कि तू मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री लेकर आ। यीशु के लिए एक कलीसिया की जरूरत है। somebody will say hallelujah। अब सुनिए, कलीसिया की कहानी सुनिए। This is for you। लिखा है क्या? हाँ हाँ, छोड़ दे, आगे 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 चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, शपथ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं कि जांग के नीचे हाथ रखकर क्या चक्कर है कि आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए। हाँ, नाउ लिसन केयरफुली। कोई है जो कहेगा आमीन? जब खुदा की तरफ से कलीसिया के लिए जब पवित्र आत्मा आ रहा है या कोई आ रहा है, तो वो खाली हाथ नहीं आ रहा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। हाँ 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 हाँ, बस सुनिए सुनिए, मेरे पास देखिए। मैं आपसे कहना, कितने लोग सो रहे हैं? ओके, कितने लोग जगे? चलिए अपने कमर लिफ्ट अप। सुनिए सुनिए, लिखा है कि कलीसिया के लिए क्या लाया जा रहा है?
ऊंट लाए जा रहे हैं और लिखा है कि उत्तम से उत्तम, वो आपका उत्तम चरवाहा है और वही तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। और आपका उत्तम चीजें खुदा से मांगना, आपका उत्तम आशीषों को मांगना, उत्तम नौकरी को मांगना, उत्तम धन दौलत, उत्तम घर बार को मांगना कोई गलत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि उत्तम से उत्तम ले। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। आज मैं चर्च आपको एनकरेज करूं इस वाली ब्रांच को, ताकि हम यहां पे खुदा के काम को और भी इस वाले एरिया में हम बढ़ा सके। सुनिए, उत्तम से उत्तम, ध्यान से सुनिए। मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं कुछ बातें सिखाते हुए जा रहा हूं। आगे आगे लिखिए। और उसने हाँ। ऊँटों को हाँ। नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। हाँ। वह संध्या का समय था। हाँ। जिस समय स्त्रियाँ चर्चा के लिए निकली है। सुनिए, नाउ लिसन केयरफुली, समबडी विल से हालेलुया। ये कौन सा टाइम था? कौन सा टाइम था? जब मैं नेपाल गया 2006 में पहली बार, तो ये कहावत मैंने पहली बार सुनी कि सूर्य अस्त नेपाली मस्त। सूर्य अस्त आप लोगों ने सुनी कि पता नहीं नेपालियों ने, लेकिन मैंने ये वहां पे सुनी। गोरखपुर में कहते थे, उत्तर प्रदेश में। मैं गोरखपुर की बॉर्डर से गया, आप लोग शायद लखनऊ की बॉर्डर से अंदर जाते हैं, लेकिन मैं सोनौली बॉर्डर से हम लोग गए। और सूर्य अस्त नेपाली मस्त, लेकिन मैं तो सोचता हूँ इंडियन भी मस्त रहता है, पुणे कर अपन मस्त रहता हो। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड। ये अपेक्षित है कि शाम के वक्त कलीसिया यहां वहां ना जाए, लेकिन उस कुएं पर जाए जो पानी का, जहां पे स्रोत है। कौन है ये पानी? यीशु मसीह वो पानी है। ये एक्सपेक्टेड है, ये अपेक्षित है कि कलीसिया शाम के वक्त, ये आप दिन भर कुछ भी करो, लेकिन शाम के वक्त आप यीशु मसीह रूपी उस कुएं पर आइए, ताकि आपकी प्यास बुझाई जा सके। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया, अपनी मुट्ठी को बंद करके कोई कहेगा यस। शाम को कहां होंगे? शाम को कहां पे होंगे? जाइए, 4 लोगों को बोलिए, शाम को कहां होंगे? शाम को कहां होंगे? कुएं। पता बताइए, किसको बताइए? शाम को कहां होंगे? शाम को मॉल में होंगे, शाम को सिनेमा हॉल में होंगे, मित्रों के साथ नहीं, शाम को कुएं के पास। और सुनिए, आगे जाते हैं, चलिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, शाम को कहां होना चाहिए आपको? मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं, गोखले नगर ब्रांच, मंडे से संडे चर्च खत्म, आज मंडे से थर्सडे तक 4 दिन आपको कुएं के पास आना है। कुएं के पास आना है, जहां आपकी प्यास बुझाई जाएगी। और मैंने सारे गीत कुएं वाले गाए, मैनू ऐसा यीशु अमृत पिला दे, एंड घेऊन घागर आता जाऊ कशाला विहिरीवरती, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय। लेकिन मैंने कहा कि मैं पुराने नियम से प्रचार कर रहा हूं, ये जरूरी है कि शाम के वक्त आप कुएं पर जाएं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कि हम पर्टिकुलर वचन, सारे वचन पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और मैं चाह रहा हूं कि 13 पढ़े। बस ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं टीचिंग में, मैं यहाँ पे 12 बजे से टीचिंग दे रहा हूँ, 12:15 से। और पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला कि हम लोग टीम के साथ बैठे और कुछ चंद बातें सिखाएं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, ये अपेक्षा की जा रही है, जो एलिएजर है वो ये सोचकर आ रहा है कि मेरे स्वामी इसहाक के लिए पत्नी ढूंढनी है, और मैं कुएं के पास हूं, मेरे पास 10-10 ऊंट हैं। और जो स्त्री, बहुत सारी स्त्री आएंगी, लेकिन जो स्त्री, कौन है कलीसिया, कौन है चर्च? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बुलाए हुए लोग कौन है? ताली बजाइए एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप बुलाए हुए उन चुने हुए स्त्री में से हो। थी तो बहुत, थे बहुत, लेकिन आया कौन? आप लोग। तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन लिखा है
लिखा है कि उसने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि जो स्त्री यह कहेगी कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, वो कहता है, एलिएज़र कह रहा है कि जो मुझसे कहेगी कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी और तेरे पीछे तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वो ही योग्य है। पॉइंट नंबर 2, चर्च ये हेल्पिंग नेचर की होनी चाहिए। चर्च जो है इसका काम किसी के लिए मदद करना, किसी के लिए सहायता के लिए अवेलेबल रहना। जो भी बीमार है, जो भी तकलीफ में है, जो भी बोझ से भरा हुआ है, चर्च का काम है कि हम जरूरतमंद के काम आए। चर्च का काम है कि हम किसी के लिए घुटनों पर आने से ना डरे। चर्च का काम है कितना भी ऊंट होने दीजिए, कितना भी पानी पिलाने दीजिए, लेकिन उनका जो कृति है, उनका जो नेचर है वो हेल्पिंग होना चाहिए, वो मदद का। कोई है जो कहेगा हालेलुया। चर्च शुड बी हेल्पिंग नेचर। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। खुदा ने अंग्रेजी में, मैं ज्यादा हिंदी में नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में ये पॉइंट्स जब प्रभु ने दिया, ये 1-2 सेकंड्स में ये रेवलेशन आता है और मैं तुरंत उसको मैंने लिख दिया, क्योंकि बाद में भूल जाता हूं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और प्रभु ने आप लोगों को दिया हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हेल्पिंग नेचर, मदद करने वाले। और मैं खुश हूं कि हर साल मौका आता है जब फायर कैंप का, तो 35 लाख में से मेरे ख्याल से 15-20 लाख का जो राशन है, 15 लाख का चिकन को मिला के 20 चला जाता है। ये सब चर्च के इंटरनल लोगों के अंदर से आता है, हेल्पिंग नेचर के लिए, जोरदार मदद के लिए। हम लोग अमेरिका से नहीं लाते हैं, ये आप लोग ये अलग अलग ब्रांचेस में से इसको लाया जाता है। चर्च ये हेल्पिंग नेचर है। कोई है जो कहेगा आमीन। आगे बढ़ेंगे जी। तीन पॉइंट सुनिए। हाँ, जब कह रहा था कि रिबका जो अब्राहम की भाई राहब के जमाई रिबका के पुत्र बथलेहम की थी, वो बदतराई हुए हैं। अब चर्च कैसा होना चाहिए? कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। अब जब ये पढ़ रही है, रेवरेंड पढ़ रही है, सुनिए चर्च कैसा होना चाहिए। चर्च अति सुंदर कुमारी, जिसको सुनिए थोड़ा सा, कुमारी गर्भवती होगी। दूत ने, जिब्राइल ने क्या भविष्यवाणी की? कुमारी गर्भवती होगी। चर्च कुमारी, उसको पुरुष नहीं मालूम, चर्च को दुनिया नहीं मालूम, चर्च के लोगों को पाप नहीं मालूम, चर्च के लोगों को दुनिया की बातें नहीं मालूम। अगर मैं आपसे पूछूं तो यूट्यूब की तमाम बातें बताओगे, किसके किसके व्लॉग्स हिट हैं, आप सबकी लिस्ट मुझे बता दोगे। लेकिन चर्च वो होता है जिनको दुनिया में क्या चल रहा नहीं मालूम, लेकिन जिसको स्वर्ग में क्या चल रहा है उसका पूरा पता होता है। We know more about heavenly things, not the worldly things। चर्च ये कार्नल नहीं, ये शारीरिक नहीं है, ये आसमानी बातों को जानने वाला। तुम्हें जो कहेगा आमीन। चर्च कैसा है? हाँ, कैसा है? जाइए 5 लोगों को मिलिए, बोलिए अति सुंदर होने जाइए, पवित्र हो जाइए, कुंवारी होना चाहिए, आपको कुंवारी होना चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कुंवारी होना चाहिए। मैंने बताया प्रीचिंग करने के लिए नहीं हूं मैं, चर्च के लिए बोझ दिया, इसके लिए मैं ये चर्च वाला बात कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। प्रीचिंग करने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं, माफ करेगा। आज रविवार को प्रीचिंग सुनने के लिए मैं प्रीचिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पूरे दिमाग में लेकर बैठा हूं कि पावर कॉन्फ्रेंस था, और मैं दिमाग में लेकर बैठा हूं कि इस हफ्ते से हम लोग एक जबरदस्त तरीके से खुदा के काम को पुणे में अंजाम देने जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ भी, जब पुणे कह रहा हूं तो पिंपरी चिंचवड़ भी उसमें आ रहा है। ताली बजाकर एक दूसरे को एनकरेज करिए। शैतान को बोलो रोक सको तो रोक लो, हम रुकने वालों में से नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम चलेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे और वक्त आया तो हम उड़ेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। पूना को हम यीशु मसीह के लहू से धुलने के लिए या धुलाने के लिए बिल्कुल तैयार। कोई है जो कम ऑन गिव अ गुड क्लैप ऑफरिंग, कोई है जो जोरदार ताली बजाकर, कोई है जो कहेगा हालेलुया। खत्म कर ले, इसको खत्म कर ले। अति सुंदर थी। हाँ, और कैसा था उसको? हाँ, अब वो स्त्री आई, अब जैसा उसने शर्त रखी थी वैसा ही हो रहा। somebody will say amen। वाओ, आपके लिए जैसा सोचा था शायद खुदा की डिक्शनरी में अब बिल्कुल वैसे ही होंगे, और लिखा है कि वो स्त्री अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने सोचा था। अब जैसे ही वो आदमी एलिएज़र वहां पर है, ये स्त्री वहां पर अपने घड़े को लेकर क्या की उसने?
हाँ ये मेरे प्रभु हाँ पीने और उसने मूर्ति से घड़ा उतारकर हाँ हाथ में लिए हाँ उसको पिला दिया। उसको पानी, बेचारी मेहनत करके भर के आई थी, उसने पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा मैं तेरी ऊँटों के लिए हाँ तब पानी भर भर कर पिलाऊंगी। अरे बाप रे, हाँ ऊंट अब थोड़ा पानी थोड़ी पिएंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब ऊंट है भैया, हम तो रेगिस्तान में रहे हैं, कहते कि ऊंट के अंदर एक बैग होती है जिसको पूरी तरह पानी से भर लेता, फिर रेगिस्तान में वो जहां पे पानी नहीं मिलता वहां पे वो घूमता रहता है। हम जैसलमेर में 2 साल थे, मेरे पिताजी की ट्रांसफर थी और ऊंटों का सामना हमने बहुत किया है। और ऊंट के अंदर वो थैली और इतना पानी पीते हैं, लेकिन इस औरत की मतलब मैं क्या कहूं, इस औरत का बोझ देखिए, इस औरत की सोच देखिए। उसने कहा मैं तेरे ऊंट जब तक पानी पीना रुकेंगे नहीं तब तक पिलाती रहूंगी। और कितना पानी पिला ये कैलकुलेशन बोलने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं, लेकिन उसने कहा मैं तुझे तो पिला चुकी लेकिन तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। चर्च, पॉइंट नंबर 4, चर्च, ये कई लोग हैं जो प्यासे हैं और चर्च का काम है लोगों की प्यास को बुझाना। We are here in the city of the Pune, hallelujah, to fulfill या जो thirsty है, जो प्यासे हैं, उनकी प्यास को हम बुझा सके। कोई है जो कहेगा आमीन। Go and encourage, जाइए बोलिए किसी की प्यास बुझाइए। 2 या 3 लोगों को बोलिए किसी की प्यास बुझाइए। चुप मत बैठिए, बोलिए किसी की प्यास बुझाइए, बोलिए जाकर एनकरेज करिए, क्योंकि इस हफ्ते हम करने जा रहे हैं। दोपहर की 1:30 बजे की प्रार्थना में हमारा टारगेट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में खुदा के काम को अंजाम देना होगा। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं ये चाहूंगा डॉक्टर अर्चना, मैं ये चाहूंगा ये मेक श्योर कर लें कि पुणे में मंडे कौन सी जगह पे काम होने वाला है। मंगलवार पेट जूना बाजार का एक चर्च है, वो तो है ही है। उसके अलावा और टीम कहाँ, गोखले नगर के कौन से एरिया में काम कर, वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर। उसी टाइम में पिंपरी चिंचवड़ में कहाँ काम हो रहा है, ताकि दोपहर में आप उसी प्रार्थना को आप प्रेयर में रखो। कोई है जो कहेगा आमीन कि गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए रेवरेंड आपकी कि आप लोग पुणे में आपका एक चर्च तो चलेगा उधर पे पुणे रेलवे स्टेशन पे, ओके, जूना बाजार में, लेकिन साथ ही में वारजे और गोखले नगर में कहां पर काम किया जा रहा है उस जगह के भी आप लिस्ट निकालिए, उनको दे दीजिए। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मैसेज करें। हम वो लोग होंगे, कोई भी प्यासा आए उसकी प्यास हम बुझाएंगे। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई भी प्यासा आ रहा है, नहीं सैटरडे आइए, वहां हमारे बड़े पास्टर हैं, वो प्रार्थना करेंगे, वो आपकी प्यास बुझाएंगे। मैं क्या प्यास बुझाऊंगा, मैं नलका हूं, वो झरना है, वगैरह वगैरह। आप यू विल टेल दो स्टोरीज। नो, उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट्स ये बहुत देर चल रहा है उनका, बोले क्या चल रहा है, नहीं बोले कोई तो आया था एक किसी बच्चे को लेकर प्रार्थना करने के लिए, एंड दोस पीपल वर प्रेइंग फॉर उस थर्स्टी और प्यासे के लिए। मेरा मला तिकडच अटॅक येणार होतो बेटा की बाप रे, म्हणजे काय करू, म्हणजे मी मरू का काय जगू मी। नॉन स्टॉप दे आर प्रेइंग फॉर द पीपल। चर्च वो है जो लोगों की प्यास को बुझाए। कोई है जो कहेगा आमीन। पांचवा सुनिए, लिखा है, सुनिए जो मैं कह रहा हूं, सुनिए। इसने कहा मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, लेकिन ऊंट ये मुझसे ना होगा। अभी हमारे सिस्टर दांडेकर परिवार यहाँ पे नहीं है, उनके घर में मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। नॉन क्रिश्चियन परिवार है, लेकिन उनके घर में एक डेथ हो गई है। तो सिस्टर मृणाल दांडेकर वहाँ पे, उनको कॉल करेगा। काफ़ी दुखी भी हैं क्योंकि उनके माँ से भी ज़्यादा प्रिय थी वो, और बहुत करीब थे। मेरी उनके साथ रात में बातचीत हुई। आई प्रेड फॉर हर। कल मैंने बहुत सारे लोगों के लिए फ़ोन पे मैंने प्रार्थना की, और अलग अलग लोगों के लिए मेरी जो अपॉइंटमेंट्स थी मैंने फ़ोन पे टेलीफोनिक मैंने प्रार्थना उनके लिए की है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखते हो कि अब उनके अनुपस्थिति में सिस्टर नेहा वो काम कर रही थी। तो सिस्टर मृणाल दांडेकर आती है, सैटरडे हो या संडे हो, रोज का वनडे ये सब चलता है। लेकिन जब मैं आता हूँ मुझे कॉफ़ी दी जाती है। मेरा उपवास रहता है, मैं खाली एक कॉफ़ी पीता हूँ।
वो भी इतना सा, और वो कॉफी मुझे पिलाती हैं, फिर शायद आप लोगों को भी पिलाती होंगी थोड़ा, राइट? लेकिन क्या चर्च को कॉफी पिलाती है वो? किसको मिली कॉफी बताओ मेरे को। इसी सिस्टर मृणाल ये सबके लिए जो भी मांगते हैं, जो भी हमारे सेवक लोग हैं, रेवरेंड्स हैं, उनको वो कॉफी, मैं देख रहा था कि आप भी सर्व कर रही थी, प्रेयर चल रही थी एंड कॉफी आप दे रही थी। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। लेकिन कभी ऐसा दिन आ जाए कि सिस्टर ने, हाँ ये सिस्टर मृणाल, ये पूरे चर्च को कॉफी पिला रहे हैं। हेलो, वो भी वो बड़े वाले मग, मेरा स्पेशल मग्स लिए उन्होंने, महंगे महंगे मग्स है मेरे लिए, अलग अलग स्पेशल लाती हैं वो। और अगर सबको मिले तो मजा आ जाए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, वो केवल कुछ लोगों को पिलाया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, इसने कहा कि मैं पानी तुझे पिलाऊंगी और किसको पिलाऊंगी? ऊंटों को भी पिलाऊंगी। चर्च का काम है अपना दायरा बढ़ाएं, अपनी लिमिटेशन से बाहर आए, अपनी मर्यादाओं से बाहर आइए, जाइए जहां तक हो सके जाइए, लोगों की प्यास को बुझाइए, लोगों की जो भी जरूरत है उसको, कोई है जो ताली बजाकर, कोई है जो कहेगा हालेलुया, जाइए 5 लोगों को मिलिए और कहिए अपना दायरा बढ़ाइए, अपना दायरा बढ़ाइए, अपना दायरा, अपनी बाउंड्रीज बढ़ाइए, अपनी बाउंड्रीज बढ़ाइए, अपनी बाउंड्रीज, अपना दायरा बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा मैं। सुनिए ये कैसे होता है। पहले मेरे पास वारजे मालवाड़ी या गोखलेनगर से एक ही जन आता था चर्च में, राइट? पहले गोखलेनगर से एक ही व्यक्ति सांगवी में, जहां पर हम रहते हैं, वहां पे चर्च में आता था। लेकिन अब हमारे पास कम से कम 70 से 100 परिवार हैं जो गोखलेनगर में से आते नहीं, अब गोखलेनगर में ही चर्च को शुरू कर दिया। दायरा, बाउंड्री नहीं, मुझे पता नहीं कुछ, मतलब पास्टर्स, आई डोंट नो हाउ दे वर्क। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा प्रचारक हैं, वो प्रचार किस काम का जिससे आप ज्यादा लोगों की भूख। यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब के चक्कर से बाहर आइए, दुसऱ्यांचे मेंढरांना चारण्याचं काम होते। यूट्यूब पे किसी के भी भेड़ों को हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। खाली हमारी भेड़ें होती तो बात अलग थी, लेकिन दूसरों की भेड़ें भी हमारा चारा खा रही हैं। एंड हम लोग नकली मिनिस्ट्री में व्यूज और व्हाट यू कॉल्ड वो सब्सक्राइबर और उसमें अटके हुए हैं। लेकिन भैया वो सब्सक्राइबर आपके चर्च के नहीं है, उनको आपने नहीं जीता, आप उनको खिला रहे हो, लेकिन उनको जीतने वाला कोई और था, उनको बैप्टाइज करने वाला कोई और था, लेकिन उनको वचन पसंद आ रहा है। गॉड ब्लेस, प्रभु की आशीष मिले। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हकीकत यह है कि आपने कितने आत्माओं को जीता है। आज मैं कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री जो हम लोग कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। पहले गोखलेनगर से एक व्यक्ति 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर सांगवी, जहां पे हमारा मेन चर्च है, वहां आता था। लेकिन हमने दायरा को बढ़ाया, सिस्टर वत्सला भोईटे आती थी, अब हमने काम किया, रात दिन प्रार्थना की, फेथ वॉक किया और दुआ की और काम पे लग गए। और आज खुशी की बात है कि 70 से 100 परिवार प्रभु ने इस गोखलेनगर में हमको दिया। जोरदार ताली बजाकर दायरा को बढ़ाइए। अब क्या होना चाहिए मालूम? अब ये होना चाहिए कि मॉडल कॉलोनी में एक चर्च, अब ये होना चाहिए व्हाट इज दैट, यहाँ पे क्या है, पांडव नगर में एक चर्च, जनता व साथ में चर्च, सब जगह पे आपका टारगेट 50-50 परिवार होना चाहिए। आप, मुझे पता नहीं लोग चर्च कितने साल से एक ही चर्च में प्रीचिंग कर, आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग। जब मैंने अपना चर्च बनाया, मेरे ख्याल से हमने 6 में चर्च बना, पोटो चर्च, और 4 और 4 8 साल में, ये 7 साल में मैंने वो चर्च छोड़ दिया। वहां पर ऐसे नहीं कि चर्च 2 सर्विसेज चल रही हैं, वो चर्च छोड़ दिया और आज हम पुणे, मेरी पत्नी ने कहा कि आपको पुणे में काम करना है और मैंने वो चर्च छोड़ दिया। वहां 2 सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन आज मैं खुश हूं कि हमने वहां से बाहर आए और अभी मुझे लगता है पुणे में कम से कम 30 से 40 ब्रांचेस हम अलग अलग जगह पर चला रहे हैं, जिसमें से 6 बड़े बड़े ब्रांचेस हम लोग, मेरा परिवार, हम लोग प्रीच करें। दायरा, कम ऑन गो एंड मीट समवन, एनकरेज समवन की दायरा को बढ़ाइए, लिमिटेशन को बढ़ाइए। बहुत हो गया अब कि हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे, अब हम लोग अपने दायरा को बढ़ाए। कोई है जो जाइए 2-3 लोगों को एनकरेज करिए, अपना दायरा को बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा आमीन। हेलो, अपना दायरा बढ़ाइए। उसने कहा, चर्च ने कहा कि मैं
तुझे भी पानी पिलाऊंगी, इस वाले ऊंट को भी पिलाऊंगी, उस वाले ऊंट को भी पिलाऊंगी, इस वाले ऊंट को भी पिलाऊंगी, जितने ऊंट हैं सबको पानी पिलाऊंगी। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? आई एम सो ग्लैड कि हमने वारजे में अपने उनको भेजा, राइट? सिस्टर फ्लोरा को भेजा। अब था वारजे मालवाड़ी, राइट? लेकिन मारजे मालवाड़ी में आप काम कर रहे थे, खुदा ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया, अनॉइंटिंग दी, कॉलिंग दी, आप वहां से पर्वती पहुंच गए 2, फिर वहां से आप खड़की पहुंच गए। तो सिस्टर फ्लोर वारजे कहां, खड़की कहां, वारजे कहां, पर्वती कहां? मैं खुश हूं कि आपके अंडर के जो लीडर्स है भाई अनुज, बड़े खुशी से यहाँ पे सीना फुला कर बैठे हैं कि भैया आज मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी बाप बन गया हूं। जोरदार ताली भाई अनुज काले के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको कैसा लग रहा है बाप बनकर? मैं बाद में पूछूंगा आपको। खुश है? कुछ अलग फीलिंग आ रही है? मैं खुश हूं कि पर्वती में ये भाई जा रहे थे, आपने उनको भेजा था, राइट? इनकी पत्नी और ये दोनों जाते थे और बिल्कुल प्रभु ने मुस्लिम फैमिली में काम किया। और आई एम सो हैप्पी कि आपका फल मैं देख रहा हूं चर्च में, आप अच्छा काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु मुलाकात करेंगे आपसे। सुनिए, दायरा बढ़ गया। सिस्टर फ्लोरा एक जगह से कहां चली गई? 3 चले गई। और पुणे के बाहर आप कहां चली गई? ढोरजे। 3 घंटे की दूरी पर दायरा। और इसको सीरियसली ले। रेवरेंड क्लेरा आपके अंडर में चर्चेस चल रहे हैं, इसको बहुत सीरियसली ले। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये साल खत्म होने तक खुदा के काम को इस कदर अंजाम दो कि अलग अलग जगह जहां पर भी आप प्रार्थना ले रहे हो, जो भी आप हॉल या चर्च में ले रहे हो, वहां पर बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए। दायरा बढ़ाइए, अपनी बाउंड्रीज बढ़ाइए, अपनी सीमाओं को बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? ये अपना क्या नाम उसका, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को किसने कहा आप लंबे छक्के क्यों नहीं मारे? बोलते क्या फायदा, बाउंड्री के बाहर मारा तो 6, स्टेडियम के बाहर मारा भी 6। और रोहित शर्मा कह रहे थे क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 6 मारने वाले आदमी हो गए वो। ताली बजाइए। और इंडियन मतलब मैं तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। ओके, तो उनका कहना था कि स्टेडियम के बाहर यदि 12 रन हो, 10 रन हो तो मारने में मजा भी आए। उतना दूर मारा तो भी उतना ही मिलेगा। बाउंड्रीज ये खेल के मैदान में होती है, लेकिन हम जहां मिनिस्ट्री में हैं, हम सेविकाई में हैं, वहां बाउंड्री नहीं। जब आत्मा आएगा तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अंत तक जाकर मेरे नाम के तुम गवाह बनोगे। वी डोंट हैव बाउंड्रीज इन मिनिस्ट्री। समबडी विल से आमीन। आज का दिन मैं मिनिस्ट्री पर ही मैं बात कर रहा हूं। कोई है जो कहेगा आमीन? क्या करिए? अपना दायरा बढ़ाइए, अपना दायरा बढ़ाइए। कोई है जो कहेगा आमीन? कैन वी प्रे? 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और मैं गॉड विल रिवील यू इमीडिएटली। आपको नया एरिया दिखाएगा। आप आळंदी में पहुंच गए, आप गोखले नगर था, मंगलवार पेट में आपको दिया, लेकिन आप आळंदी पहुंच गई, सुसगांव पहुंच गई। देखिए दायरा बढ़ाई। कम ऑन, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। हालेलुया। कम ऑन, 2 मिनट के लिए आंखें बंद, प्रेयर करिए। एरिया दे, मैं अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज प्रार्थना का दिन हमने स्टार्ट किया। आपसे कंपलसरी आधा घंटा प्रार्थना हम लोग पहले करेंगे, रोज दोपहर के 1:30 की प्रार्थना के अलावा टीम्स जो काम करती हैं। और ये प्रार्थना केवल इस ब्रांच में हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन सारी ब्रांचेस में हम लोग आधा घंटा कंपलसरी प्रे कर रहे हैं। आखिरी पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिए। आखिरी पॉइंट कलीसिया। मैंने कहा कलीसिया के लिए पॉइंट होगा, और लिखा है कि कलीसिया के लिए ब्लेसिंग्स भी है, रिवॉर्ड्स भी हैं। और मैं उस पर बात नहीं कर रहा था रिवॉर्ड्स, मैं खाली चर्च की ड्यूटीज की बात कर रहा। रिवॉर्ड्स ये है कि जब एलीएज़र को अब मालूम पड़ा कि इस लड़की ने, इस कलीसिया ने मुझे पानी पिलाया, मेरे ऊँटों को पानी पिलाया, तो वो चुप नहीं बैठा। जब कलीसिया काम करती है, मेहनत करती है, दिलो जान से प्रभु के काम को अंजाम देती है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको गिफ्ट मिलता है, उसको ब्लेसिंग मिलती है। और जब एलीएज़र ने देखा कि ये वो स्त्री है जिसने मुझे जो चाहिए था वो दिया, उसने उसको क्या दिया? 6 ग्राम की एक नथ और 120 तोला सोना दिया। गॉड वांट टू ब्लेस यू विथ गोल्ड इफ यू आर सर्विंग ऑलमाइटी गॉड। यदि खुदाबंद की सेविकाई कर रहे हो, प्रभु आपको सोने वाली, गोल्ड वाली, गोल्ड के, सोने के रास्ते वहां पर हैं, लेकिन पृथ्वी पर भी वो आपको आशीषों से लबालब भरना चाहता है। और वहां पर उसको 120 ग्राम, 120
ग्राम, यानी वो कितना था, 120 ग्राम लिखा है, यानी कितना तोला हो गया, 12 है ना, 12, ओके, 12 तोला उसको मिला और 6 ग्राम का उसको उन्नत, यानी एक तोला 10 ग्राम का 112 तोला उसको मिला। somebody will say hallelujah। चर्च कितने लोग तैयार है? अपने हाथों को उठाइए, आई जस्ट वांट टू प्रे, हाथों को उठाइए, दोनों हाथों उठाइए। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि इनके घर में कीमती चीजें आएंगी, सोने जैसी कीमती चीजें आएंगी। ये तेरा काम कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, ये डिमांड नहीं कर रहे कुछ, प्रभु कुछ चाहत नहीं, निस्वार्थ भावना से तेरी सेविकाई कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आने वाले समय में प्रभु जब ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं प्रभु, तो इनको रिवॉर्ड देगा, गिफ्ट देगा, ब्लेसिंग देगा प्रभु। इनके घर में सोना आएगा, कीमती चीजें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जिसके घर में चूल्हा है उसके घर में गैस आएगा, जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं उसके पास 2 व्हीलर आएगी, जिसके पास 2 व्हीलर है उसके पास कार आएगी यीशु नासरी के नाम में। जिसके पास किराए का घर है वो अपना खुद के घर में रहेगा, जिसके पास एक माले का घर है उसका दूसरा माला भी चढ़ेगा, जिसके पास एक फ्लैट है वो आने वाले दिन में दूसरा फ्लैट भी खरीदेगा। ऐसे होने यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण के सारे विश्वास एक साथ कहेंगे God want to bless you। और ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, लिखा है कि सुनिए, ब्लेसिंग, एक और ब्लेसिंग बोल देता हूं मैं, सुनिए। लिखा है कि जब एलिएजर ने अपना प्रयोजन बेटे के पिता को बताया कि शादी के लिए मुझे एक लड़की चाहिए थी और ये शर्त मैंने रखी थी, वैसा ही चिन्ह मुझे मिला, अब मैं लड़की को लेने के लिए आ रहा हूं, तो फिर क्या आप तैयार हैं शादी के लिए? और लड़की को पूछा, लड़के ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। और लिखा है, आप उसको पढ़िए 53 पढ़िए। जब वो लड़की तैयार हुई, जब आप सुनिए, जब आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो, यीशु के साथ अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो। जब नहीं हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब तैयार हो जाते, जब तैयार नहीं थे तब भी मिला, जब प्रभु में नए नए आए तब भी सोना मिला, लेकिन अब तो तैयार हो गए ना, अब तो रिश्ता बनने जा रहा है ना, अब हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैप्टाइज्ड हम होने जा रहे हैं ना, यीशु मसीह के साथ हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं ना। तो जब रिश्ता ये फिक्स्ड हो गया, कनेक्टेड हो गए हैं, तो 53 में लिखा है, एलिएजर ने कहा अब और लो, अब और ब्लेसिंग लो, अब और आशीष लो, लिखा है। हाँ 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 हाँ। अब सुनिए, सोना भी मिला, चांदी भी मिला और वस्त्र भी मिला। और मैं खुश हूं कि कलीसिया में ऐसे लोग थे जिनके पास एक जोड़ी कपड़े थे। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तो हर महीने में शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हर हफ्ते में शॉपिंग कर रहे हैं, और प्रभु उनको आशीषों से लबालब कपड़े भी दे रहा है, सोना भी दे रहा है, चांदी भी दे रहा है। आपके पड़ोस वाले बोलेंगे क्यों मिल रहा है, तो बोलिए कि मेरे अपना रिश्ता उस खुदा के साथ, उसके एक लौते बेटे यीशु के साथ जोड़ लिया है। When you are in relationship with Jesus Christ, He will surely bless you। वो यकीनन आपको आशीषों से भरेगा। कोई ये कहेगा हालेलुया, कोई है जो अब खड़े रहिए, मैं समाप्त करूं, खड़े रहिए, समाप्त करूं। अब कहानी थी, उसने कहा कि रुक जा, थोड़े दिन और रुक जा, और यहाँ पर रुकिए और मेहमानबाजी करने का मौका दीजिए। हम बेटी के साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, हम चर्च के साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन वो रुकना चाह रहे थे, लेकिन 6वां पॉइंट बता के मैं समाप्त कर रहा हूं, और यही मेरा प्रचार का विषय था। यदि मुझे मैं प्रचार करता तो मैं केवल इसी लाइन पर प्रचार करता, लेकिन मुझे कुछ चीजें आपको सिखानी थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कलीसिया वो होती है जो कुएं पर आती है, वो जीवित पानी का झरना, वो पानी यानी यीशु मसीह जहां पर है वहां पर कलीसिया आती है। कलीसिया वो होती है जो लोगों की मदद करती है, सहायता करती है। कलीसिया वो है जो प्यासे को पिलाती है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वो यशायाह नबी कहता है कि जो प्यासे हैं वो आए, बिना मोल देकर पानी पी जाए। और मेरे भाई मेरी बहन, कौन पानी पिलाएगा? आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जितने लोग पुणे में स्पॉटर्स हाउस चर्च में जुड़े हुए हैं, प्रभु चाहता है कि अब पुणे वालों को और महाराष्ट्र वालों को और भारत वालों को और दुनिया के कोने कोने में जहां भी प्रभु आपको लेकर जाए, फिर नौकरी के सिलसिले में या आपके ट्रांसफर के सिलसिले में जाइए और लोगों को पानी पिलाइए। कलीसिया वो होती है जो अपने दायरे से बाहर आती है, अपनी बाउंड्री से बाहर आती है, अपनी मर्यादा से बाहर आती है। और कलीसिया कौन होती है? कलीसिया कौन होती है? जब कहा
लड़की को यहीं पर रोकते हैं, कुछ दिन के लिए रहिए, रुकिए। तो कुछ लोग होते हैं कि मम्मी ठीक है मैं आपके पास 4 दिन और रह लूंगी। हमारी जब दामिनी की शादी हुई 2 दिन बाद मैं देखा तो मम्मी के पास नजर आई। 1 दिन हो गया, 2 दिन, मैंने कहा बेटा क्या कर रही हो, जाइए अपने ससुराल जाइए, आपका पति आपसे बहुत प्यार, लव मैरिज थी ना आपकी। मैंने कहा वो इंतजार कर रहा है, वो बाहें फैलाए वो बैठा हुआ कि मेरी दमो कब आएगी, लेकिन दमो नहीं आई, दमो मम्मी के पास चली गई। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आजकल की लड़कियां ये रुक जाती है, आजकल की कलीसिया ये आगे नहीं बढ़ना चाहती है। 100 या 200 लोग मिल गए उससे संतुष्ट होना चाहती है। प्रभु ने मुझे ये दर्शन नहीं दिया पिछले 3 से 4 सालों में। मैं प्रभु से ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु मुझे सोल्स दे, मुझे आत्मा दे। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि तुम्हारे चर्च में आत्मा नहीं, तुमको नए नए चर्चेस मिलने वाले हैं, तुम नए नए चर्चेस स्थापित करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू हालेलुया बिगिन अ न्यू चर्चेस। हम रूहें नहीं मांग रहे, हम आत्माओं को नहीं मांग रहे, हम नहीं कह रहे मेरे चर्च में 1 या 2 या 10 लोग आए। हम मांग रहे हैं कि प्रभु मेरे पास 10, 20, 100, 500, 1000 चर्चेस ब्रांचेस हो। गॉड वांट टू गिव यू चर्चेस। समझ से हालेलुया। और जब चर्चेस मिलता है तो कई लड़कियां मम्मी के घर में, अपने भाई के घर में, अपने डैडी के घर में रुकना चाहती हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जो मेरे प्रचार का विषय था, यदि मेरे पास वक्त होता तो मैं इसी बात पर, इसी लाइन पर प्रचार करता। और कलीसिया कौन होती है, कलीसिया कौन होती है, मैंने बताया रिबका जो है वो कलीसिया की तस्वीर है, और इसहाक यीशु मसीह की तस्वीर है। और रिबका को और यीशु मसीह के पास पहुंचना है। अब की बार यीशु मसीह यहां पर नहीं आएगा, अब की बार चर्च को, अब की बार कलीसिया को इसहाक के पास जाना होगा। और फिर सवाल पूछा गया, रिबका क्या तू जाएगी, रिबका क्या तू जाएगी, या 10-15 दिन हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, 1-2 महीना रुकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कलीसिया सेटल हो जाए, आराम से उठना, आराम से हाथ उठाना, आराम से नाचना गाना। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, दिस इज द टाइम। अब वक्त आ गया, हम फुर्ती करें, हम कमर बांधे, पांव की जूती बांधे, क्योंकि अब दौड़ने का वक्त आ गया है, बाहर निकलने का वक्त आ गया। जब भी बाहर निकलने की बात हो, देरी मत करिए, फुर्ती करिए। जब इजरायली मिस्र में थे, खुदा ने कहा मिस्र मैं आपको मिस्र से बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन जब बाहर जाने का वक्त आता है तो धीरे धीरे मत करना और आराम से मत करना, फुर्ती करना। आइए आज मैं आपको चेतन दूं कि फुर्ती करिए। प्रभु आपको पाप से बाहर निकलना चाहता, यीशु आपको बीमारी से बाहर निकलना चाहता, यीशु आपको बंधनों से बाहर निकलना चाहता। बाहर निकलिए। हमारा मकसद इसहाक के पास जाना है। हमारा मकसद, मौत भी आ गई तो चलेगा, बीमारी भी आ गई तो चलेगा। हमारा मकसद चंगाई नहीं, हमारा मकसद केवल आशीष नहीं, हमारा मकसद इसहाक है, जिसके साथ हमारा रिश्ता तय हुआ है, जिसके साथ हमारा संबंध तय हुआ है। और रिबका को पूछा क्या तू जाएगी? एलिजा ने कहा नहीं, मैं तुरंत जाना चाहता हूं, चर्च टाइम आ गया है, तुरंत अपने यीशु के पास जाइए। उस लहू बहने वाली स्त्री को कई लोग ने रोकने की कोशिश की, उसने कहा मैं यीशु के पास जाना चाह रही हूं। वो कलीसिया को रोक रहे थे, वो भीड़ कलीसिया को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो भीड़ वो कलीसिया को वो व्यवस्था बता रही थी, व्यवस्था के जो नियम है वो बता रही थी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो कलीसिया, वो स्त्री रुकी नहीं, उसने कहा मैं जाऊंगी और यीशु के वस्त्र के कोने को छू लूंगी। दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू टच गारमेंट ऑफ गॉड। खुदा के वस्त्र को छुए, खुदा को छुए। ये वक्त आ गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। रिबका से पूछा क्या तू जाएगी? आप और मैं होते तो आज नहीं, फिर कभी। शायद हम प्रिपेयर नहीं हैं, शायद हम तैयार नहीं हैं। मैं पश्चाताप कर लूं, मैं सिगरेट छोड़ूंगा, मैं शराब छोड़ूंगा, 31 दिसंबर को मैं निर्णय लूंगा, 1 जनवरी से मैं निर्णय लूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज का दिन आपके लिए आखिरी दिन हो सकता है। देरी मत करिए पाप से बाहर आने के लिए, देरी मत करिए शराब से बाहर आने के लिए। यदि यीशु के पास जाने की बात है तो आपको रिबका बनना पड़ेगा, आपको रिबका बनना पड़ेगा। और जब रिबका से पूछा गया क्या तू जाएगी, उसके परिवार वालों ने कहा ठीक है, आप उसी से पूछ लीजिए, जो कलीसिया कहेगी, जो मेरी बेटी कहेगी वही कर लेना। और 58 में रिबका का जवाब सुनिए, और रिबका ने जवाब दिया। उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस पवित्र आत्मा के साथ उस इसहाक यीशु मसीह के पास जाएगी? उसने कहा
हाँ मैं जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। हमारा चर्च प्रभु आपको यीशु के पास लेकर जाना चाह रहा है। प्रभु आपको यीशु के पास लेकर जाना चाह रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप तैयार हो? मेरे भाई आप चर्च हो, मेरी बहन आप कलीसिया हो, मेरे बच्चों आप कलीसिया हो, जवानों आप कलीसिया हो। जहां बुलाए हुए लोग आते, जहां 2 या 3 आते, उसको चर्च कहा जाता। आज प्रभु का आत्मा आपको तैयार कर रहा है और कह रहा है कि क्या तुम जाओगी? आइए आज हम जवाब देंगे कि हाँ मैं जाऊंगी। आश्चर्य की बात, कलीसिया स्त्रीलिंग है, कलीसिया स्त्रीलिंग है, चर्च स्त्रीलिंग है, रिबका स्त्रीलिंग है। और उसने कहा मैं जाऊंगी। आज हम कहेंगे कि मेरी कलीसिया भी उस यीशु के पास जाने के लिए तैयार है। कोई है जो जोरदार ताली के साथ परसों जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे फायर कैंप? नो, हाँ मैं जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। यशायाह ने कहा प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। लेकिन वो अलग कहानी थी। कलीसिया को पूछा गया क्या तू जाएगी? देखिए ये कलीसिया कितनी तैयार है। आप और मैं सोचते हैं कि फिर कभी जाएंगे, फिर कभी जीवन खुदा को देंगे, फिर कभी पानी में डूबकर बैप्टिज्म लेंगे, फिर कभी पवित्र आत्मा से भरेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आप तैयार हो या ना हो, लेकिन उचित कलीसिया और परफेक्ट कलीसिया, पूर्ण कलीसिया वो है जो अति सुंदर होती है, जिसको दुनिया नहीं मालूम, जिसको दुनिया की ताकत नहीं मालूम, दुनिया के आकर्षण नहीं मालूम। असली कलीसिया वो है जो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, हाँ मैं जाऊंगी। और मेरे भाई मेरी बहन, इस अध्याय के अंत में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा पूरा अध्याय पढ़ेगा। अंत का जो वचन समाप्त होता है, लिखा है इसहाक की मां मर गई थी, इसहाक की मां मर गई थी, उसको शांति नहीं थी। लेकिन लिखा है कि बाद में इसहाक अपनी मां के तंबू में चर्च को लेकर गया है, रिबका को लेकर गया है, और उसने उसको प्रेम किया। इस दुनिया में अपने दुख सहा होगा, इस दुनिया में अपने दर्द सहा होगा, बीमारी का दर्द, ओ कर्जे का दर्द, ओ बंधनों का दर्द। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अब वक्त आ गया है कि आपका दर्द दूर होने जा रहा है, आपके आंसू कोई पहुंचने जा रहा है। कोई है जो आपको वो प्रेम करना चाहता है, कोई है जो आपसे प्यार करना चाहता है, और उसका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम, उसका नाम मधु से भी मीठा नाम, उसका नाम सर्वसमर्थी नाम, उसका नाम यीशु नाम। कोई है जो दोनों हाथ को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। आइए 15 सेकंड खुदा को धन्यवाद दीजिए, 15 सेकंड खुदा को धन्यवाद दीजिए, उसकी इबादत करिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मुट्ठी को बंद करिए। कोई है जो कहेगा यस, हाथों को उठाइए और बोलिए हाँ मैं जाऊंगी। जाइए 5 लोगों को मिलिए और बोलिए हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। Lord, we praise your name, 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 we praise your name. Yeah. Oh Rabbi Kemerebe, oh yeah. Oh Rabbi say, hallelujah, hallelujah. आइए जोरदार तालियां, give clap of हालेलुया। कितने लोग खुश हैं यार। मुझे लगा कि मैं थोड़ा प्रचार ही करूंगा, लेकिन अंत में तो प्रचारक ही हूं, अंत में भड़ास निकाल दिए। लेकिन शुरुआत मुझे लगा कि वो 5-6 मुद्दे बोलना जरूरी है। यकीन मानिए ही उसने आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे, ब्लेसिंग रखी है। आप कहोगे चर्च गरीब होता है, बिल्कुल नहीं होता है। रिबका को देखकर लगा आपको गरीब है? नहीं। यदि आप गरीब हो, आपको चोरी नहीं करनी है, प्रभु के चरणों के पास आइए, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, ऊंचाई पर उठाएगा। हम्बल thyself, जेम्स याकूब कहता है अपने आप को दीन बनाओ, वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन। ये जो कोरस जो फायर कैंप के लिए मैंने लिखा था कि हम चलने वाले लोग नहीं है। सी में जरा अब कौन सा वक्त है? कौन सा? और दौड़ने का और उड़ने का।
कोई है जो कहेगा हालेलुया? लेट्स डू इट। आइए एक्शन करेंगे। 1 2 3 गो। ये आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। बोलो हालेलुया। तो क्या अब दौड़ देगा, आगे ही दौड़ देगा, आगे ही दौड़ देगा। समय है ये अब दौड़ देगा, आगे ही दौड़ देगा, आगे ही दौड़ देगा। समय है। एक बार फिर से आत्मा से तो क्या आगे ही दौड़ देगा, आगे ही दौड़ देगा। समय है बड़ी वो काम जैसे काम जैसे हालेलुया। तो क्या समय है ये। सिर पर वो मना है अभिषेक। ये तो क्या सुनो, जो नए लोग हैं मैं बताऊं, हमारे यहां हम लोगों को ऊपर लाते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, प्रभु का कलाम कहता है कि जहां पर सिर पर अभिषेक है, यदि हम यहां हैं तो हम यहां आएंगे। कल कितनी कमाइयां थी कि सैलरी 40,000 से बड़ी, 55% से बड़ी, 40% से बड़ी, जहां दुनिया 5, 6, 7, 8% बढ़ा रही है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चर्च में जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर शनिवार हम पर अभिषेक। फिर से सिर पर वो Everybody, 1 2 3 कितने लोग खुश हैं? ताली बजाओ। चर्च आर यू रेडी? कोई है जो कहेगा आमीन? हाँ मैं जाऊंगी। मैंने वादा किया था, हम लोग सालों से ये सुन रहे हैं, प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कहानी बदल गई है, कहानी बदल गई है। अब कलीसिया की कहानी है। कलीसिया एक आदमी नहीं जाएगा, पूरी कलीसिया कहेगी हाँ मैं जाऊंगी। कौन है चर्च? चर्च कोई समुदाय नहीं है, एक एक व्यक्ति चर्च है। और जब एक या दो या तीन इकट्ठे आते हैं, उसको हम यीशु का उपस्थिति जहां पर है उसको हम चर्च कहते हैं। यीशु ने कहा जहां 2 या 3 होंगे वहां पर मैं हूं। कोई है जो जोरदार ताली? हाँ मैं जाऊंगी। पूरा चर्च दिख गया, देखो क्या क्या करना दिख गया, लेकिन चर्च आशीर्वाद पंथ से somebody will say amen. Go and preach this gospel. इस गॉस्पेल को प्रचार करिए। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली करिए, नए लोग समझ नहीं पाएंगे इसका जो जो गहन है, वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रीच दैट कि वो यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेड़े हैं हरी चराइयों में। कहां पे सूखी सूखी रोटियां मिलेंगी? हरी हरी चर्च में हमारे पास कोई ऐसा वैसा नहीं, उत्तम चरवाहा है। कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा हालेलुया।